आज हम इस वीडियो में ऑप्टो सर्किट्स का लेटेस्ट वीडियो मतलब यहाँ पे हम लोग पूरा इसमें इसका डिटेल्स में यहाँ पे रिव्यू करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक में जैसे एक रैली देखने के लिए मिला है, जो कि मैं अगर बात करूँगा अभी तक इसमें रिटर्न की अगर बात करेंगे जो कि लो करीबन 1.45 बनाया था, उसके बाद आज तक इसका रिटर्न की बात करेंगे करीबन 746% तक यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे अभी तक बना चुका है। तो ये रैली और कितना कंटिन्यू रह सकता है उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते होंगे करीबन यहाँ पे ये करीबन 250 आसपास यहाँ पे एक दिन ट्रेड कर रहा था। ये जो कि आप देख सकते होंगे 2011-12 का। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में अगर बात करूँगा जो कि 2012-13 से इंडिया मार्केट में एक बड़ा रैली दिखने के लिए मिला था, लेकिन ऐसा ये ऑप्टो सर्किट्स इंडिया में नहीं देखने के लिए नहीं मिला। ये जैसे कि 2008 में जैसे एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिला था, मार्केट में क्रैश हुआ था, उसके चलते सेम ही उनसे भी और ये पूरा निचला स्तर में आ गया एक दिन, जो कि 250 के आसपास 200 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। वो स्टॉक ₹1.45 तक क्यों आ गया था, इसका रीजन क्या है, और ये स्टॉक अभी फिर से क्या यही 200 इसका 200 प्राइस तक क्या ये ट्रेड कर सकता है, ये अपना फिर से क्या ऐसे 2004 से 2008 में एक रैली बनाया था, क्या ये रैली फिर से दोहरा सकता है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे एक एक चीज़ करके। तो अगर ऐसे हो सकता है तो क्यों हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सीधा चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जो आप सभी को पता होगा, ऑप्टो सर्किट्स इंडिया लिमिटेड में अभी इसका डील बिल्कुल हुआ है। इसका जो प्रोडक्ट है जो कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे काफ़ी सारे जो रेस्पिरेटरी जो कुछ वेंटिलेशन जो भी काफ़ी सारे चीज़ों प्रोडक्ट की इसका बहुत ही ज़रूरी है। जो ऐसे कुछ प्रोडक्ट है इसका बहुत ही नेसेसरी प्रोडक्ट है जो कि कोरोना वायरस के लिए जो कोरोना वायरस कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। तो अभी की अगर बात करूँगा फ़िलहाल अभी जिस हाल में हुआ है उसी चलते इसमें काफ़ी सारा डील हुई है और काफ़ी सारा इसका प्रोडक्ट भी सेल हो चुकी है। तो ये था इसका हालात। हाँ मतलब इसका अगर बात करूँगा इसका डिटेल्स की अगर बात करूँगा जो इसका फंडामेंटली और इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अनुअली या क्वार्टरली सब कुछ देखने के बाद और सिर्फ और सिर्फ एक इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंडेड है कि हर कोई ये सोच रहा है कि हर कोई जानता है कि इसका जो प्रोडक्ट है नेसेसरी प्रोडक्ट ये मतलब यहाँ पे अगर बात करूँगा तो ऐसे कुछ न्यूज मुझे तो नहीं मिला, लेकिन ये सच बात है कि इसका जो कुछ प्रोडक्ट है नेसेसरी प्रोडक्ट है उसके लिए बिल्कुल डील हो चुकी है। तो क्या मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, एनुअली रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मार्च 2019 की बात करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में यहाँ पे कंपैरिजन करने की कोशिश करूँगा। इसमें सेलिंग कितना हुआ है एनुअली, सिर्फ और सिर्फ 255 करोड़, वो भी कंसोलिडेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट मतलब अपना जितना भी सब्सिडरी कंपनी है सबको मिला के इसका टोटल रिवेन्यू आप देख सकते हैं, टोटल इसका ऑपरेटिंग रिवेन्यू 255 करोड़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 में इसका टोटल रेवेन्यू कितना था 1187 करोड़ की था।
लेकिन वो भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि 2015 में इसका शेयर प्राइस कितना था वो भी आप देख सकते होगे। 2015 में था इसका करीबन 24 के आसपास। यहाँ पे 2014 का 2015 का अगर बात करेंगे तो 21 रुपया के आसपास इसका ट्रेड कर रहा था, 24-25 रुपया में। तो ये क्या था जो कि 2012-13 का मतलब 11-12 का अगर बात करूँगा तो उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसमें क्या हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखोगे तभी पता चलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या ये बड़ा रैली बना सकता है 2004 से लेके 2008 में, जो 4 साल में इसका जो रैली बनाया था, जो कि आप देख के भी होश उड़ जाने वाला है। जो कि इसका ट्रेड किया कितना में कर रहा था, इसका शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 4 रुपया 5 रुपया। उसके बाद इसमें बड़ा रैली देखने के लिए मिला था जो कि 200 से ऊपर, मतलब यहाँ पे अगर बात करूँ तो करीबन 250 के आसपास इसका एक बड़ा रैली देखने के लिए मिला था। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी रैली यहाँ पे देखने के लिए मिला था 250 के आसपास। लेकिन यह क्या यहाँ से वही चीज़ यहाँ पे दोहराने वाला है या नहीं दोहरा सकता है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। देखिए यहाँ पे मैं आप जो हुआ है जो कि 2011-12 का इसका जो मैं आपको टोटल रेवेन्यू किया मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इसका टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं। इसका मैं एनुअल भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ईयर भी, ताकि अच्छा खास समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 और 12 की बात करूँगा, जो इसका टोटल रेवेन्यू एक बेहतरीन ग्रोथ, और भी आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का एक बेहतरीन इसका सेल्स मतलब टोटल इसका रेवेन्यू एक बेहतरीन ग्रोथ था, जो कि एक दिन ऐसे ट्रेड कर रहा था। 2406 करोड़ का इसका टोटल रेवेन्यू था। उसके बाद 2014 से इसमें एक बड़ा गिरावट देखने के लिए मिला है। ये था बड़ा रीजन। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। फाइनेंस कॉस्ट हालांकि यहाँ पे 137 करोड़ की था। हाँ, मैं बैलेंस शीट में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वो चीज़ आप एक एक करके मैं डिटेल्स में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप इजीली समझ सकते हैं। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं आज का डेट में क्या है इसका टोटल रेवेन्यू। तो चलें सीधा मैं आपको बैलेंस शीट की तरह लेके चलते हैं ताकि आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए इसका भी अगर इसका रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूँगा तो और भी एक अच्छा खास इसका रिजर्व एंड सरप्लस था, लेकिन उससे क्या हुआ, लगातार इसमें घटना शुरू हुआ था। और यहाँ पे अगर बात करूँगा तो 2017 से 2019 में थोड़ी सी इसमें मतलब यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नज़र आया है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँगा जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, यहाँ पे फिर से यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेते हुए मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि थोड़ी सी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो टोटल कुल मिला के अगर बात करूँगा तो करीबन 520 करोड़ के आसपास इसका टोटल बोरोइंग मनी है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो फिक्स्ड एसेट है, जो कि नॉन करेंट एसेट में, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एसेट में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जो कि ये कर्जा ले चुका है, करीबन 521 करोड़ कर्जा ले चुका है, जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मिलाकर दोनों को। लेकिन ये क्या किया है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस कितना दिया है इसका देखिए 2016 से अगर बात करूँगा तो ये इतना पैसा मतलब कर्जा में मतलब और किसी को लोन एंड एडवांसेस में दिया है। मतलब ये आप समझने की कोशिश कीजिए, ऑप्टस सर्किट्स ने क्या किया, जो कोई बैंक से या कोई लेंडर से ये लोन ले रहा है, लेकिन फिर से ये अपना पैसा को ये को फिर से दूसरों को यहाँ पे लोन दे के रखा है, लोन एंड एडवांसेस दे के रखा है। ये थोड़ी सी इसका जो लॉजिक है इसमें मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि अगर बात करूँगा जो कि 2011 और 12 की अगर बात करूँगा, जो कि उस टाइम या
जो इसका जो प्रीवियस ईयर में जितना भी जो ग्रोथ टाइम था लोन एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म में पूरा के पूरा इसका जीरो था, पूरा जीरो था। मतलब लॉन्ग टर्म में किसी को लोन एंड एडवांसेस में पैसा बिल्कुल नहीं देता था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते होगे लगातार इसका लोन एंड एडवांसेस यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। मतलब इसका क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म में इसका लोन एंड एडवांस ग्रोथ हुआ है, लेकिन इसका जो टोटल नेट सेल्स इसका कॉन्सिस्टेंटली डिक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। तो जो कि एक दिन ये करीबन 2400 करोड़ के आसपास ये अपना प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट इसका रेवेन्यू सेल्स हो रहा था, लेकिन आज का डेट में ओनली 255 करोड़ की है। ये चीज़ अगर देखूंगा तो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस का लॉजिक में वीक दिख रहा है। और साथ ही साथ और एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद खुद ही आप यहाँ पे कंसोलिडेट में मैं लिया हूँ जो कि अपना सब्सिडरी जो भी जितना भी कंपनी है सारे के सारे इसका नेट सेल्स इसका क्वार्टरली आप देख सकते हैं करीबन यहाँ पे करीबन 50 से 60 के 50-60-70 के अंदर ही 50-60-65 के करोड़ की ही अंदर की है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लॉस ऐसे एक्सेप्शनल आइटम में 1271 करोड़ की यहाँ पे लॉस क्यों दिखाया। तो ये चीज़ एक सोचने की बात है कि इसमें कहाँ क्या अपना एसेट कहाँ पे कुछ मतलब कहाँ अर्थक्वेक हो गया या कहाँ उसका प्लांट के यहाँ डूब गया या कुछ प्लांट में यहाँ पे क्या जल गया या कुछ नुकसान हो गया। ऐसे एक्सेप्शनल आइटम में ये 1271 करोड़ की नुकसान दिखाया है और टोटल लॉस यहाँ पे दिख सकते हैं 1270 करोड़ का यहाँ पे नुकसान दिखाया है ये कंपनी ने। तो ये एक चीज़ सोचने की बात है, अगर क्वार्टरली इसका उसका यहाँ पे देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में ओनली 636 करोड़ की यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया है। तो अगर यहाँ पे अभी तक इसका जो कि मार्च 2020 का इसका क्वार्टरली रिजल्ट या आप सोचिए यहाँ पे एनुअली रिजल्ट यहाँ पे अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है। तो डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे अगर एनुअली रिजल्ट में अगर देखोगे तो बिल्कुल आपको इसका टोटल प्रॉफिट आपको नेगेटिव ही दिखना बहुत यहाँ पे दिखने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई है। हालांकि अगर क्वार्टरली रिजल्ट में अगर कोरोना वायरस के चलते अपना जो प्रोडक्ट सेल्स किया है उसमें पूरा पानी का पानी और दूध का दूध सारे के सारी चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे बिल्कुल आपका इसका डिटेल्स में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये इतना अगर यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिटेल्स में अगर देखोगे तो उतना इसका बिजनेस क्वालिटी उसका जो रेवेन्यू क्वालिटी यहाँ पे बिल्कुल उतना मजबूती नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है एक यहाँ पे एक यहाँ पे अगर बात करूँगा तो एक मैनिपुलेटिंग होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर बात करूँगा तो हो सकता है यहाँ पे भी अगर बात करूँगा यहाँ पे जो कि डिलीवर क्वांटिटी भी अगर बात करूँगा उतना मजबूत यहाँ पे देखिए मजबूत यहाँ पे नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ अगर इसका जो मैं अगर बात करूँगा आने वाले दिनों के लिए ये एक नियर बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल भी दिख रहा है, उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करूँगा। तो जो और साथ एक चीज़ मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की, जो कि कोई भी इसका जो कमेंट्स में किए हुए हैं उसके ऊपर भी जो कि क्वार्टरली रिजल्ट में जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आया है यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट नहीं शेयर होल्डिंग जो कि पैटर्न है उसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी जो कि फॉरेन इन्वेस्टर मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर FIIs ने क्या किए हैं अपना होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज किए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को लेके तो इतना पॉजिटिव कोई भी नहीं मानेगा कि एक ही फैक्टर को देके हम यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जो कि इतना बड़ा जो कि यहाँ पे इसमें जो रिटर्न दिया है करीबन 746 टाइम मतलब परसेंटेज यहाँ पे जो रिटर्न दिया है उतना सारा एक ही फैक्टर को देख के तो यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर ये बात करूँगा जो कि इसका रिजल्ट भी मतलब डिक्लेरेशन जो अपना प्रोमोटर होल्डिंग का
पैटर्न का जो डिक्लेयर हुआ है वो भी मार्च 2020 में आया है। तो इतना बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लेके यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा नहीं होता जो कि यहाँ पे जो कोरोना वायरस का सिर्फ इतना इसका जो प्रोडक्ट है इसका इतना बड़ा डील हो जाए जो कि यहाँ पे लाखों करोड़ों यहाँ पे नहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी नहीं कमा सकता है। या मैं ये चीज़ भी आपको बोलूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्टो सर्किट्स ये इक्विपमेंट्स जो बनाने वाली कंपनी नहीं है, ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने वाली और भी काफ़ी सारा कंपनी है। तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही ऑप्टो सर्किट्स कंपनी से ही प्रोडक्ट मंगवाया नहीं जा रहा है कि सारे के सारे पूरा वर्ल्ड में इसका प्रोडक्ट यहाँ पे फैला हुआ है, डील किया है, मतलब ये सेंड कर रहा है, ये नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज़ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो अभी जो तेज़ी है उसी चीज़ को लेके यहाँ पे ऑपरेटर ने ऑपरेट करने के लिए, यहाँ पे मैनिपुलेटिंग करने के लिए बहुत ही आसान हो चुकी है इसमें जो कि यहाँ पे, हालांकि ये मैं नहीं बोलूँगा एलोक इंडस्ट्री और जो रुचि सोया में जो एक बूम देखने के लिए मिला है, ऐसे इसमें बूम देखने के लिए ये मैं भी नहीं देखने के लिए नहीं मिल सकता है। अगर मैं भी ऐसे जाता है तो भी यहाँ पे एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के जब यहाँ पे टेबलेट आ जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा या कुछ उसका दवाई आ जाएगा तो बिल्कुल इसमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगा। और इसमें काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटा इन्वेस्टर अगर यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करने के लिए अगर सोच रहा है, इसको ख़रीदने के लिए सोच रहा है, तो बिल्कुल वो दूर रहिए, इसको हाथ ही मत लगाइए। क्योंकि अगर हाथ लगाते हैं, अगर इसमें घुस जाते हैं ये अपर सर्किट में, तो आपका तो यहाँ पे प्रॉफिट करना बहुत ही प्रोबेबिलिटी कम ही लग रहा है। क्योंकि 700 जाने के बाद 746% जाने के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं इसमें रिकमेंड किया था जो पहले जो कि करीबन यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 2 रुपीज़ से करीबन 3 रुपीज़ के आसपास या 4 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, उस टाइम मैं रिकमेंड किया था कि इसमें एक बड़ा बूम आने वाला है, जो कि इसमें अगर उस टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट किए होते तो एक अच्छा खास मुनाफा कमा सकते। लेकिन अभी मैं इस लेवल में आपको किसी को ऐसे छोटा इन्वेस्टर को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। अगर यहाँ पे 2 से 3-4 रुपये से अगर यहाँ पे एंट्री लिए हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए और ज़्यादा लालच मत कीजिए। अगर ऐसे लालच करते रहोगे तो यहाँ पे इस स्टॉक में ऑपरेटर की अगर बात करूँगा, काफ़ी सारे इसमें ऑपरेटर मौजूद हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मा सेक्टर का रैली को लेते हुए, नाम को लेते हुए इसमें बहुत ही इसमें मैनिपुलेटिंग हुई है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे सावधानी के साथ यहाँ पे डिसीजन लीजिए। और मैं क्या चीज़ यहाँ पे बोल रहा था, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँगा तो यहाँ पे करीबन आपको यहाँ पे 15 रुपया, 14 से 15 रुपया के आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से 14 से 15 रुपया के आसपास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनते हुए नज़र आ रहा है। तो हो सकता है तो 14-15, अगर हमें और भी थोड़ी सी वेट करना है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए 14 से 15%। या आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट है तो बिल्कुल आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए अपना कैपिटल, और थोड़ा सी प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। क्योंकि अगर बात करूँगा तो यहाँ पे एक देखिए, अब देख सकते हैं यहाँ पे 15 रुपये के आसपास एक बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर यहाँ पे अभी मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लेनमार्क, यहाँ पे फिर भी ग्लेनमार्क कोविड-19 का एक टेबलेट भी निकल चुका है। अगर मान लीजिए अगर वो सक्सेस हो जाती है तो इसमें तो इसका जो प्रोडक्ट जो मंगवाया जा रहा है वो तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपना जो मंगवा रहे हैं, जो डील हुई है, जितना सेल हुई है उसके बाद बंद। तो क्या होगा उसके बाद, जो ऑपरेटर इसमें जो यहाँ पे रैली जो बनाए हुई है वो तो सब फिर से गिर जाएगा।
तो वही चीज़ सारी चीज़ देख के यहाँ पे डिसीजन लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर अभी डिसीजन ले रहे हैं इसमें ख़रीदने के लिए, छोटा इन्वेस्टर हैं, तो बिल्कुल इसको हाथ मत लगाइए। यही था मेरा फाइनली इसका लेटेस्ट अपडेट है ये है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और